बढ़ जाएगा। तो साथ संगत जी वो बाबा गुरबचन सिंह महाराज देख रहे, पहले दिन चेहरे के साथ, दूसरा दिन थोड़ी सी कम हंसी हो गई, तीसरा दिन शहनशाह फिर थोड़ा मुरझा गए। कहते 15 दिन के बाद शहनशाह के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही, चमकता चेहरा, नूरानी चेहरा, बस हंसी उस पर कोई नहीं। तो साथ संगत जी बाबा गुरबचन सिंह महाराज पास जाके पूछते हैं, सच्चे पातशाह ऐसा चेहरा खुदा का अच्छा नहीं लगता। तो साथ संगत जी शहनशाह उसकी तरफ देख के बोलते कि जसपाल की याद आ रही है। तो साथ संगत जी गए, वो बाबा गुरबचन सिंह महाराज, तो आप पता है जब बाबा रामचंद्र जी की याद आई तो 500 किलोमीटर लेने गए, ढाई आए। तो साथ संगत जी जैसे ही जसपाल के पास गए, जसपाल घर पे सोया था, अब नौकरी हाथ में नहीं, खाना वाना तो खाया था नहीं। तो साथ संगत जी जैसे कहा शहनशाह याद करे तो ठीक है चलो साथ में चला गया। जैसे ही शहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज को मिल पड़ा, अवध ने उसको अच्छी से एक झप्पी पाली, और साथ संगत जी उसका एक गिला था सबसे बड़ा, खाना नहीं पूछते। तो साथ संगत जी उसी आवाज में जोर से कहते, खड़े आवाज में, जगत माता जसपाल आया है, रोटी बना दे। साथ संगत जी उसको रोटी भी खिलाई, उसको खुश भी कर दिया। महापुरुष समझाते हैं, उसको लगा शहनशाह के पास हजारों कुर्सी पड़े, किसी को भी उठा लेगा। साथ संगत जी महापुरुष कहते हैं, जब बाबा देव सिंह महाराज जी संगत में थोड़े बेचैन नजर आए तो उनसे पूछा कि आप फोन करने को बोला, कि वो महात्मा जो दास को बात बता रहे थे, उनके साथ संगत जी साला जो था वो सारे गुरु परिवार का डेंटिस्ट था, वो डेंटिस्ट का काम करते थे, कुछ दिनों से संगत नहीं आया। तो बाबा जी ने उनको बुला के पूछा कि आपके वो रिश्तेदार आते नहीं डॉक्टर साहब। तब साथ संगत जी वो हैरान हो गए कि बाबा जी को कैसे पता चला, इतने बड़े समागम में, इतनी बड़ी संगत में इनकी कैसी याद आएगी। तो बाबा जी को पूछते, बाबा जी आपको कैसे पता कि वो इतने दिन से संगत नहीं आ रहा। तो बाबा जी कहता है, गुरु सिख का बैठने का अड्डा मेरे को पता रहता है, ये आएगा इधर ही बैठेगा, ये आएगा इधर ही बैठेगा। तो मेरी नजर जब उस जगह जाती है, मेरे को मेरा गुरु सिख याद आ जाता है। जाने वाले को लगता है गुरु को याद नहीं, साथ संगत जी वो बड़ा मुरझाया होता है, मेरा भगत चला गया, पता नहीं माया कहाँ से उसके टुकड़े तोड़ने वाली है, पता नहीं कौन सी बिजली उस पर गिर पड़ने वाली है, पता नहीं कौन से मन मत में कहाँ पर हवाई फूकता बैठ जाएगा, कहाँ पर बापू लेके बैठ जाएगा, उसको तो ये मनमत वाले खा जाएंगे। साथ संगत जी आओ आशीर्वाद करो, जितने भी घरों में आज के आज सभी आए हुए सच्चे पातशाह, तो सबके चरणों में अरदास यही है, आप जब से गए हो तो उनका चेहरा साथ संगत जी थोड़ा मुरझाया हुआ रहता है, आप वापस आ जाओ, अपनी जगह पकड़ लो। शहनशाह देख रहा होता है, मेरा ये भगत नहीं आया, मेरा वो भगत नहीं आया, पता नहीं किस लिए नाराज है। उस समय तो कम थे लोग, तो बाबा गुरबचन सिंह आए, अब की बार इस रूप में आएंगे। जब भी घर आए समझ लेना शहनशाह के लिए गुरबचन आया, तुम्हारे घर में घुस गया, और कहता है शहनशाह ने याद कर दिया, मुझ जाके तो आया। और जसपाल ने तो कंप्लेंट ही करनी आने के बाद मेरे को सुख नहीं दिया, मेरे को धन नहीं दिया, मेरे को अच्छा कोई बात नहीं, आ तो जा, फिर वापस में सेटलमेंट कर देंगे। साथ संगत जी बैंक सेटल कर देता है, क्रेडिट स्कोर क्यों ना खराब करेंगे, 5 का 2 दे दे। साथ संगत ये कहता है चलो फिर भी मेरे को दे डालेंगे। आओ साथ संगत जी यही नजरिया बनाते रहना, टूटना मत, टूट भी जाओगे तो ये आए तो रिस्पेक्ट करना मत भूलना। साथ संगत जी बुला रहे थे किसी को बार बार, वो अभी तक आई नहीं, आप उसको आशीर्वाद करो कि जसपाल जैसी आए साथ संगत जी, वरना खुद के पैरों से फिर गुरसिख नहीं आता, माया फिर फेंक देती है, तो उस दरगाह से उड़ता है तो किस दरगाह पे आ जाता है। आओ ये उड़ान वाली घटना ना घटे, ये आते हैं समझ लेना गुरबचन आया है, अवतार ने आपको बुलाया, संगत से भागना नहीं, इधर चिपके रहना, साथ संगत प्रेम से कहना प्रेमाने बोला। संगत तुम्हाला ऐकायचं, प्रेमाने बोला 1-2 मिनिटासाठी। त्यानंतर आदरणीय ब्रांच मुखी संदीपजी आभार निवेदन सत्कार प्रेमाने बोला, प्रेमाने बोला। महात्माने मला जबरदस्ती नको केले, काय येते बघूया। सत्संगाची आता नवीन गाड्या निघाल्यात, गतिमान गाड्या निघाल्यात, लक्झरी गाड्या निघाल्यात, का कुणास ठाऊक तुम्हाला वाटते जुन्या गाडीत बसा। प्रेमाने बोला। एक निश्चित आहे सत्संगाच्या, या सगळ्या महात्मांच्या भावनेचं एक सार आहे। असं सगळं का होतंय, परमात्मा सत्य आहे, ज्ञान आहे, तरी सत्संगाची आपली खात्री अनुभव पण येतो, पण महात्मा सांगतात रंगीबिरंगी माया जे की तेरे मन को
सासंगाची माया प्रभाव करते, सत्यापासून दूर नेते. आणि मग सासंगाची ज्या सद्गुरूनं सत्य काय असत्य काय शाश्वत अशी नातं जोडून देतात सद्गुरू, तरी आम्हाला मायाचा मोह पडतो, तरी आम्ही या सत्संगपासून नव्हतो. सत्संगाची कुणाच्या ना कुणाच्या रूपाने सद्गुरूच आपल्या घरी येतो, आपल्याला सत्याशी जोडतो. पुन्हा आम्ही भ्रमात पडतो, पुन्हा आम्ही दूर जातो, पुन्हा सद्गुरू अनेक अशा संत महापुरुषांच्या रूपामध्ये येतो, पुन्हा सासंगी आमच्या घरी येतो आणि पुन्हा सांगतो सत्याशी जोड. म्हणजे सगळा करता गुरु आहे सासंगाची. परंतु आम्ही पुन्हा पुन्हा भ्रमात पडतो, पुन्हा पुन्हा मोहात पडतो, पुन्हा पुन्हा आसक्तीत पडतो. असे सासंगाची निमिषांचा जो प्रमार्थ आहे, एका संन्यासाची गृहस्थी आहे प्रेमाने, आहे ना. पहिल्या प्रणामध्ये तुम्हाला संन्याशी बनवलेलं आहे आणि चौथ्या प्रणामध्ये या संन्यासाला गृहस्थीत आणले. एक वेळ मी म्हणेन ऋषी मुनींचं बरं होतं, त्या झंझटापासून बाहेर जंगलात जाऊन बसलो. म्हणजे ज्ञानी भक्त जो आहे, आज जो भक्त आहे ना, हा तुम्ही ऋषी मुनीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. कारण ज्याची भीती होती ते लोक सोडून तिकडे गेले. सद्गुरूनं सासंगाची तिथं बसून पूर्णत्वाला जाण्याची कला दिली, विद्या दिली. साधारण गोष्ट नाही आहे. गृहस्थीतला संन्याशी म्हणजे मुंग्याच्या वारळावर बसून समाधी लावायची प्रेमाने. आणि मुंग्याच्या वारळावर बसून समाधी लावायची, एक एक मुंगी सारखी चालू प्रेमाने बोला. या वेळा असं वाटतं की झंझट नको, आपलं इथनं बाहेर गेलेलं प्रेमाने बोला. म्हणून सासंगाची ही महापुरुषांचा दोष नाही आहे, परिस्थितीच अशी आहे. माया जगतामध्ये प्रभाव आहे, सत्यापासून आपण दूर येणार. एकच गोष्ट महात्माने सांगितली की गुरुने इथवर आणलेलं आहे, आपल्या शोधात गुरु आहे. गुरु आपण दूर गेलो तर आपल्यापेक्षा गुरुला दुःख होते, गुरुला वेदना होते. कारण जगत कल्याणासाठी गुरु विश्वाच्या कल्याणासाठी आलेला आहे. गुरु सर्वांना पाहिजे, सर्वांच्यासाठी गुरु प्रकट झालेला आहे, सर्वांची काळजी गुरु घेत आहे. आपणच मात्र या सत्यापासून मायेच्या आहारी जाऊन प्रभाव पडून दूर होत आहे. आपण निरंतर ब्रह्मनी मायेच्या ठिकाणी जागृत राहिलं तर गुरुला एवढं कष्ट आपल्यासाठी घ्यावं निश्चितच लागणार नाही. एकच करायचं दास, एवढंच सांगतो की आपण जागर राहाव्या. निश्चितपणे जर सत्याचा बोध राहिला तर प्रभाव माया करणारच, अगदी करणार. सत्संगला आले की वाटतं घरात काम राहिलं, घरात असलं की वाटतं सत्संगला जावं, निरंतर होतं. अगदी मायाने आपले अंगसंग आहे, अंगसंग आहे. हेच महात्मा सामान्यपूर्वी सांगलीला आले होते. गावातले एक महात्मा अनियमित सत्संग करणारे, त्याला म्हणलं बाबा रे उद्या महात्मा सिद्धूजी मुंबईवरून येतात, ऐकण्यासारखं बरंच आहे, गुरुची कृपा आहे, झोळी भरून घ्या, उद्या तरी या. म्हणले महाराज नक्की येतो, उद्या ना नक्की येणार म्हणले. सकाळी जाताना आठवण केली, संध्याकाळी महात्मा येत आहेत भोनवऱ्या, नक्की येणार म्हणले. अनियमित येणारे महात्मा. आणि सासंगाची तरी आले नाहीत. संध्याकाळी मला दिसलं आले नाहीत महात्मा. एवढं बोलून दुसऱ्या दिवशी सकाळी जात भेटला, फिरायला दोघं संगत जातो. म्हटलं महाराज रात्री आला नाही, महाराज येणार होतो, आंघोळ केली, 6 वाजता कपडे पण वाटले, निघायला नको, गाडीला किक मारणार. तो ही म्हणाली झालं प्रेमाने बोला. माया माया अंगसंग आहे. ही म्हणाली काय, हा म्हणाला काय, दोन्ही एकच. असं नाही हीच माया आहे, हा सुद्धा. म्हणजे सासंगी सावध राहायचं म्हणजे काय, सासंगी अगदी जवळजवळ गोष्टी आहेत, जवळजवळची माया आहे, फार दूर जायला लागत. सावध राहिलं तर सासंगी गुरुला आपल्या घरामध्ये पुन्हा पुन्हा यावं लागणार. वेळ घेतल्याबद्दल क्षमा प्रेमाने. जसं निवेदन दिलं आहे आदरणीय ब्रँचमुखी महात्मा संदीपजी, त्यानंतर पुढे प्रेमाने बोला. स्टेजवर विराजमान प्रबोधने महात्मा सद्गुरू महात्मा संजय सिद्धूजी, सासंगत या सेक्टरचे संयोजक महात्मा जालिंदरजी आणि सासंगत सांगली क्षेत्राचे क्षेत्रीय संचालक महात्मा निकाळजीची, सासंगत तासगाव, कोटलिंकाळ, मिरज, नरवाड, सासंगत नरवाडचे मुख्य महात्मा, हे सर्व संत महापुरुष सासंगत तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित असणारे बऱ्याच युनिट्सचे सेवा दल अधिकारी महात्मा असतील, खास करून सासंगत इस्लामपूरहून आलेले सिबीची असतील सासंगत, त्या सर्वांचं सासंगत दास यांच्या वतीनं स्वागत करतो. आणि इथं उपस्थित राहिल्याबद्दल सर्वांचे आभार. सासंगत अशा सद्गुरू स्वरूप महात्मांचा सत्कार सासंगतच्या वतीने सत्कार यादव परिवार सासंगत या ठिकाणी दुपट्टा घालून सत्कार करतील. आणि त्याचबरोबर सासंगत या सत्संगाला नेहमीच येणारे महात्मा महबूब नदाब जी सासंगत ही सासंगत सद्गुरू स्वरूप महात्मांचा दुपट्टा घालून सत्कार करतील. परिवाराने सासंगत समोर येऊन सत्कार करायचे. दास आपल्या चरणावर त्यातच प्रार्थना करतो की जी उद्याची सत्संग असतील ती सासंगत त्या ठिकाणी होणार नाही. प्रत्येक शुक्रवारी 7 ते 9 या वेळेमध्ये सासंगत साप्ताहिक सत्संग त्या भवनवरती चालते. सासंगत फक्त उद्या सासंगत ही सत्संग होणार नाही. सद्गुरु माता शिक्षा सविंदर हरे महाराज की जय. सासंगत बाहेर प्रकाशन स्टॉल लागलेला आहे. मंडळाचे सासंगत प्रकाशन सासंगत त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत.
शासन त्याही प्रकाशन स्टॉलला व्हिजिट देऊ शकतात. त्यांना ज्यांना पावती उपलब्ध आहे, शासन त्या समागम सेवा असेल, सर्व सेवा शासन त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे. सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेवजी सेवाही करू शकता. शासन सत्संगात सर्वांच्या प्रसादाची व्यवस्था केलेली, प्रसारित करत असतात. प्रेमाने बोला. सत्संगाची प्रेमाने बोला. सत्संगाची लिस्ट तर फार मोठी आहे, वेळ तर पुढे जात आहे. सत्संगाची दासला सर्वांना उदाहरण माफ करायचं आणि आता सर्वांची नावं मंगलाच्या नावे सत्संगाची प्रेमाने बोला. हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका कण कण में है बस रहा, तेरा रूप आकार, तीन काल है सत्य रूप, मिथ्या है संसार, घट घटवासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है अनंत महिमा तेरी, दाता परमपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्रेमाने बोला. सत्संग की बड़ी खुशी हो रही है आप सभी को यहाँ देखकर, और आनंद भी महसूस हो रहा है कि किस तरह से आप सभी महात्मा बहन भाई सद्गुरु के वचन को साकार करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि संतों महात्माओं का यही लक्ष्य रहा है कि गुरु कहे सो कार कमाओ, कि गुरु का आदेश ही भगत के लिए शासनगत सर्वप्रथम वो बन जाता है। कई महात्माओं ने शासनगत अपने भावों को रखा है और बड़ा ही आनंद आ रहा था ऐसे नए नए भाव को सुनकर कि वाह सद्गुरु, तूने पूरे संसार में से कुछ लोगों को चुना है। अब इस क्षेत्र में जो ये आपका तहसील है या गांव है, जहाँ पर ये सद्गुरु की कृपा से आपका सुंदर सा भवन है, इसमें कितनी आबादी होगी? करीब करीब जहाँ तक लगता है 1 लाख से ज़्यादा ही आबादी होगी इस गांव की। लेकिन उस लाखों में से गुरु की कृपा के पात्र कुछ आप बन गए हो, तो ये बड़भागी है हम सभी कि गुरु ने लुत्फ कर दिया। किसी शायर ने अपने लाइनों में लिखा है कि है शुक्र के चुन लिया मुर्शद ने मुरीदों में हमको, वरना समा को का कमी थी हम कैसे परवान नहीं। शासनगत इसे कभी नहीं थी, ये समृद्ध है, पूर्ण है, शाश्वत है, ये अपना काम किसी से भी करवा सकता है। त्रेता युग में बंदरों के सिर पर हाथ रख दिया था,
उनको इंजीनियर बना दिया, राम सेतु बना दिया। आज भी साइंस परेशान है उसको लेकर के किस तरह से बन गया। ये अपना काम किसी से भी करवा सकता है। शासक यदि हमें नियुक्त किया है, यहां चुना है, तो केवल और केवल गुरसिंह का धर्म ये है कि वो शुक्र करता है कि सच्चे पातशाह तूने चुन लिया है। और यहां पर आने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कृपा का। केवल कृपा का मार्ग ही शासक यहाँ ज्ञान तक, ब्रह्म तक पहुंच सकता है। बाकी कर्म का रास्ता यहाँ तक पहुंच नहीं सकता। ये कर्म साध मार्ग नहीं है, ये कृपा साध मार्ग है। शासक 2008-9 में हम महाराष्ट्र का समारोह ऐरोली में कर रहे थे। 2 दिन पहले बाबा जी आ गए थे। एक सिंधी परिवार था, नया जुड़ा था, उसके घर बाबा जी का खाना था दोपहर का। शासक हुक्म हुआ, दास को भी, हमारे विलायत राय लूला जी थे, कोऑर्डिनेटर थे, महाराष्ट्र समागम थे, तो मुझे कहने लगे सिद्धू आप भी चलो। त्रिवेणी साथ थी, 8 की बात है 2008 में। तो जब साथ में त्रिवेणी थी तो पहुंचे वहाँ, और स्वाभाविक है जैसे यदि सतगुरु माता जी यहाँ किसी के घर आती हैं तो जो लोकल महात्मा हैं, मुखी हैं, संचालक हैं, और भी शासक संयोजक हैं, जोनल इंचार्ज हैं, वो परिवार वालों को बता देते हैं कि गुरु आ रहा है। नया परिवार था, वहाँ के मुखी ने उसे समझा दिया कि देखो बाबा जी आपके घर आ रहे हैं और ऐसा ऐसा तुम्हें करना है, प्यार से कहना, ऐसा ऐसा तुम्हें करना है। तो कहने लगे अच्छा जी। तो मुखी महात्मा बता रहे हैं कि पहले ना पूरा परिवार दरवाजे पर हाथ जोड़ कर खड़े हो जाना, बाबा जी का वेलकम करना, बाबा जी को सोफे पे बिठाना, उसके बाद जो भी तुम्हारा ध्यान है फ्रूट का, जूस का, वो लाना, उसके बाद दुपट्टा लाना, फिर हजूर के गले में डालना, फिर चन्ना फिर बनाना। ये विधि बता दी गई वो परिवार। अब शासक मैंने जिक्र किया कि ये कर्म साध मार्ग नहीं है। शासक जब हम पहुंचे वहां, त्रिवेणी साथ में थी, पीछे खड़े थे। जैसे ही गेट पर उस परिवार के दरवाजे पर पहुंचे, फ्लैट में पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि वो महात्मा दुपट्टा लेकर खड़ा है, बाबा जी सामने हैं, और वो महात्मा ने दुपट्टा हाथ में लिया है। तो जो मुखी महात्मा थे वो दबी आवाज में कहते हैं काय करता है तुम्ही, दुपट्टा बाजूला ठेवा, आपको तो वेलकम करा बाबा जी का। तो उसने अपने हाथ में दुपट्टा यहाँ देखा, वहां देखा, उसने अपने ही गले में दुपट्टा डाला। तो कर्म तो ठीक नहीं था ना, लेकिन गुरु ने उसे गले से लगा लिया। यहाँ कर्म नहीं देखा जाता, गुरु भाव का भूखा है। गुरु चरणी ठेविता, कर्म ऐसा नहीं था। कर्म साध मार्ग होता तो ज्ञान कक्ष में सेवक को खड़ा कर दिया गया होता कि पूछ इसने कितने अच्छे कर्म किए हैं या कितने बुरे कर्म। ये कर्म नहीं देखता, ये हमारा भाव देखता। गुरु चरणी ठेविता भाव, आपे आप भेटे दे। भाव का दरबार है। भाव से यदि किसी को आपने पानी भी पिला दिया, मैं अभी जिक्र कर रहा था किसी परिवार में, शास्त्रों का मत है और ये हकीकत है, जहां हम देख रहे हैं वहां से उस पार्टी से हम निकल कर आए हैं, गंगा स्नान से निकल के आए हैं। पता है हमें गंगा स्नान का फल कितना बड़ा होता है। तो महात्माओं ने समझाया है, इस दरबार को, सत्संग को ये बताया है कि ये गंगा ही है जो यहाँ बैठता है। बाहर का पानी, नदी का पानी तन को स्वच्छ करता है, और सत्संग की गंगा अंदर की दुनिया को स्वच्छ करती है। सिख को पिलाए पानी, भावपुर खेत है, असम वेद यज्ञ फल। सबसे बड़ा यज्ञ बताया जाता है संसार में, असम वेद यज्ञ। वो कैसे मिल जाता है पता है?
सिख को, गुरसिख को एक गिलास भाव से पानी दिया। तो ये भाव का दरबार है, कर्म साध मार्ग नहीं है। ये इतिहास के पन्ने मैंने पिछले 8 सालों से जिक्र छेड़ रखा है, हिंदुस्तान भर में घूमा और लॉकडाउन में तो पूरे विश्व में घूमा। ऑनलाइन संगत में साथ संगत पूरे विश्व भर में जाने का मौका मिला और साथ संगत हर संगत में ये जिक्र किया। पूछा मैंने बड़े बड़े स्थानों पर भी जाकर, बनारस जैसे स्थानों पर बैठे हुए थे पंडित जो शास्त्रों को जानने वाले थे, वहां भी मैंने पूछा कि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण में से कोई एक भी लाकर तो बताओ जो कर्म के रास्ते ब्रह्म तक पहुंच गया। एक पन्ना ही देखना, एक भी नहीं मिलेगा। सासंगत कृपा का मार्ग यहाँ जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब राम की कृपा का कौन पात्र बनता है? महापुरुषों ने समझाया, राम कृपा के 100 अधिकारी, साध संगत जिन्हें अति प्यारी। जो सत्संग में आता है वो राम की कृपा का पात्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ बैठने वाला सत्संग जो हमारा घराना है, जिस घराने में हम बैठे हैं, निरंकारी मिशन सत्संग हमारा घराना है। इसका सिद्धांत है शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से लेकर और भी आगे बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर और भी आगे चाहे भाई साहब काल सिंह जी महाराज से लेकर और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी तक सालों के सारे पातशाहियों ने केवल और केवल सत्संग को ही विशेषता बताई कि जो सत्संग में आ जाता है सत्संग उसकी जिंदगी संवरने लगती है। बाबा बूटा सिंह जी महाराज जाते जाते कहा करते थे, सत्संग में आया करो। कोई पूछता था क्यों, तो बोला करते थे यहाँ वो मिलेगा जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं मिलेगा। बाबा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जाते जाते कह दिया करते थे, सत्संग में आया करो। तो आगे से सज्जन सब्जी लगा रहा था तो उसे ज्ञान दे दिया, दौर था वो, चलते चलते उसे ज्ञान दे दिया गया। अब वो सब्जी बेचता था शाम को, तो शहंशाह जी ने कहा सत्संग आ जाना। तो कहता महाराज सब्जी कौन बेचेगा, शाम का वक्त है, कौन बेचेगा सब्जी? तो शहंशाह जी ने कह दिया कि तू सत्संग आ जाया कर, तेरी सब्जी अवतार बेच देगा। मन नहीं माना। अभी महात्मा कह रहे थे ना सुनील जी कि केवल शब्दों का विषय नहीं है, नहीं मन माना। वो कहता है चलो चलो आता हूं, आया ही नहीं। दूसरे दिन फिर शहंशाह जी वहां से गुजरे, फिर वो सब्जी लगा रहा था। फिर शहंशाह जी ने कहा हाँ भाई गुरुमुख सत्संग आ जा। कहते बाबा जी सब्जी कौन बेचेगा? कहते तू आ जा, तेरी सब्जी अवतार बेच देगा। ये पता नहीं था कि कौन बोल रहा है। 5-5.5 फुट के शरीर में ये ब्रह्म बोल रहा होता है। हमारी नजर शरीर तक जाती है, हमारी नजर शरीरों तक पहुंच जाती है, लेकिन शरीर के परे ये निरंकार खड़ा होता है। जैसे खिड़की के पर्दे हटाते हो तो बाहर दिखता है कोई, वैसे ही शरीरों के पर्दों को हटाओगे तो ये साक्षात्कार दिखने लगेगा। शरीरों के पर्दे ही हैं जो हमें भ्रमित कर रहे होते हैं। सत्संग तो फिर भी नहीं गया। तीसरे दिन फिर शहंशाह जी पहुंचे, फिर वो सब्जी लगा रहा था। तो शहंशाह जी को देखकर छुप गया, ले वापस बोलेंगे मुझे आप। तो जैसे छुप गया शहंशाह जी उसके पास जाकर खड़े हुए, सर में हाथ मारा, गुरुमुख तीनों लोक में कोई स्थान नहीं है जो तू गुरु की दृष्टि से छुप जाए, तू सत्संग आ जा। अब उसने मन पे पत्थर रखा कि चलो रोज रोज के टेंशन से एक बार मान लेता हूँ। पहुंच गया संगत में। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। उसी का परिवार दिल्ली में तिलक नगर ईस्ट करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ हमारा भवन है। उसी गुरुमुख का परिवार आज भी वहाँ रहता है। मैं पिछले 8-10 साल पहले मेरी ड्यूटी थी, वहाँ गया, टूर लगा था दिल्ली में। वहाँ गया तो जब मैंने ये विचार किया, एक बूढ़ी सी माँ आ गई,
मेरी जप्पी बाजी कहने लगे, महाराज पता है वो कौन था सब्जी बेचने वाला? मैंने कहा कौन था? मेरे पापा थे वो, जिन्हें शहंशाह जी ने जान दिया था। यथार्थ है ये। चला गया वो सब्जी लगाकर, संगत में पीछे बैठ गया। बैठने के बाद शासक आधा सब्जी बेच रहा था और आधा संगत में था। बार बार घड़ी कभी लेट हो कभी टाइम हो, आज तो मेरी सब्जी लुट गई होगी, सारे फ्री में ले गए होंगे। सात संगत समाप्त हुई, नमस्कार नहीं की उसने, पीछे से भाग गया। जब जाकर देखा उसने तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था 8-10 साल का। दूर से देखा तो उसकी सारी रेडी सारी गाड़ी खाली मिली। अब वो अंदर ही अंदर पछताने लगा कि यार अब तो जो है मैं फ्री में लौट के ले गए, आज तो मेरी सब्जी लुट गई। छोटा सा बच्चा कहता है, अंकल ये पकड़ो, आपकी माया है नहीं तो लोग आए सब्जी लेने, मैंने आपकी सब्जी बेच दी, ये पकड़ो तुम्हारी पैसे। तो उसने जब पैसे दे दिए तो वो उससे ज्यादा थे। एहसास हो गया, दौड़ते दौड़ते शहंशाह जी के चरणों में गया, सच्चे पातशाह कृपा करो, आप मुझे समझा रहे थे मैं समझा नहीं। तो शहंशाह जी ने कहा कि तू सत्संग आ जाया कर, तेरी जिंदगी की सब्जी अवतार बेचेगा। सत्संग सो काम छोड़कर आज तक मैंने नहीं सुना, आपने सुना हो शायद। मैंने अभी हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ स्थानों से अभी मैं 8 दिन पहले अभी आया। मैंने सब संगत में पूछा, आज भी आपसे पूछता हूँ, क्या पता मेरा भ्रम टूट जाए, यहाँ आप कह दो कि हाँ महाराज यहाँ हुआ है। वो मैं पूछने जा रहा हूँ आप सभी से। यूँ तो 99 से मैं इस मिशन से जुड़ा, किसी भी समागम में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचारों में, ना सदगुरु माता सविंदर जी महाराज के विचारों में, और ना आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के विचारों में मैंने ये सुना है। ना समागमों में किसी वक्ताओं से सुना, ना संगतों में सुना। जो बात मैं कैसा संगत आपसे साझा करने जा रहा हूँ, आपसे पूछना जा रहा हूँ, आप अंदर ही जवाब देना या आप मुख से भी जवाब दे सकते हो। क्या आज तक आपने किसी से सुना है कि मैं सत्संग गया और मेरा काम खराब हो गया? मुझे तो ऐसा आज तक मिला नहीं। हाँ, ये जरूर सुना है कि मैं संगत नहीं गया, मेरा काम बिगड़ गया। संगत आने से किसी के काम बिगड़ते नहीं, जबकि सुधर रहे होते हैं। इसलिए सतगुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि संगत आने। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने इसी साधु को, इसी महात्मा को अपना रूप कह दिया कि मेरा रूप है गुरसिख, यदि मेरा सत्कार करना है तो किसी महात्मा का सत्कार करो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इसी संगत को अपने सर का ताज कह दिया, ये सर का ताज है। सात संगत माता सविंदर जी ने इसी संगत को कह दिया कि ये गुरु रूप है, अपना परिवार बता दिया। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी संगत को ही विशेषता देती जा रही है। और सत्संग बड़भागी के हिस्से आता है। कोई महापुरुष घर होवे, कोई भाग्यवान घर होवे, ये संतों का सत्संग जो साधु की नजरों में होता है ना, जो संतों की निगाहों में होता है, वो गुरु की पनाहों में होता है। गुरु की पनाहों में वही होगा जो संतों की निगाहों में होता है। इसलिए जब भी वक्त मिले दौड़कर संगत चला जाता है गुरसिख, क्योंकि सत्संग से वो मिलता है जो हमारे मुकद्दर में नहीं है, जो हमारी किस्मत में भी नहीं है, वो यहाँ से मिलता है। तेरे गुलशन की हर साथ खरी देखी है, तेरी सौगात जमाने से खरी देखी है। देने वाले को देता नहीं देखा साकी, लेने वाले की गोद भरी देखी है। गोद भर जाती भरी होती है यहाँ, देने वाला दिखता नहीं है। बॉम्बे में जहाँ हम रहते थे, एक सज्जन आया, रोते रोते आया, क्या हो गया, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। 2-3 संगत के बाद वो सोने लग गया। क्या हो गया? बाबा जी ने मेरे काम पूरे कर दिए। संगत में ही पता ही नहीं पड़ा। इसलिए ये पवित्र स्थान कहा गया है। इसलिए कहा है
कि ये गंगा से भी पावन है। इसलिए कहा गया है कि ये सत्संग वो आते हैं जिसे सदगुरु बुला रहे होते हैं। गुरु की कृपा के पात्र वही बनते हैं जिन्हें सत्संग अति प्यारी होती है। अभी जिक्र हो रहा था, महात्माओं ने किया, संजोयक जी ने, मुझे याद आ गई, पहले परण में सन्यासी कर दिया और चौथे परण में फिर गृहस्थी कर दिया। और ये नियम है निरंकारी मिशन का। शहंशाह जी ने दावा कर दिया है कि जब लग 5 परण नहीं माने, पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। ये ज्ञान देखा जरूर है, एक देखना। शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज अपने विचारों में कहा करते थे कि मैंने ये निरंकार तुम्हें दिखाया है, दिया नहीं है, दिखाया है। जैसे कोई इंसान किसी कपड़े की दुकान पर जाता है और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सैकड़ों कपड़े देखता है, तो क्या वो सैकड़ों उसके हो गए देखने से? नहीं, उसका कपड़ा वही होता है जितने कपड़े की वो कीमत अदा करता है, दुकानदार उतना काट कर उसको वो दे देता है। ठीक इसी प्रकार से मैंने तुम्हें ये निरंकार दिखाया है, दिया नहीं है। जितनी जितनी इसकी कीमत तुम अदा करोगे, उतना उतना ये निरंकार तुम्हारा होता चला जाएगा। शहंशाह बाबा जी के सत्संग के उपदेश है। अब इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है सत्संग, इसकी कीमत है सेवा, इसकी कीमत है सत्संग सिमरन। जितना जितना हम सेवा सत्संग सिमरन में अपने आप को लगाते जाएंगे, उतना उतना ये ज्ञान, उतना उतना ये परमात्मा हमारी जिंदगी में सत्संगत एहसासों में पलता चला जाएगा। शहंशाह जी ने कह दिया कि जब लग 5 परण नहीं माने, पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। अब संसार में 5 परण मानोगे कहाँ? कौन सा ऐसा स्थान है वहां मानना पड़ेगा? सत्संगत कहीं भी संसार में किसी के घर गए, आपने ऊंच नीच नहीं देखा, बैठ गए तो एक ही परण माना गया। आपने किसी के हाथ से खा लिया तो एक ही परण माना गया। आप गृहस्थी को कहीं लेकर चले गए तो एक ही परण माना गया। एक स्थान है जिस स्थान पे जाने से 5 परण अपने आप माने जाते हैं। प्यार से कहना, और वो स्थान है सत्संग। जब हम सत्संग में आते हैं तो तन से चल के आते हैं, यहां तिल फूल माया डालते हैं, यहां बैठकर मन से इस निरंकार को, संतों के वचनों को सुनते हैं। तो ये तन मन धन पहला परण तो सत्संग में आते ही मन गया कि नहीं? यहां बैठे बगल वाले महात्मा को नमस्कार किया, कुछ प्रसाद खिला दिया, दूसरा और तीसरा बैठने के साथ ही मन गया। हमने नहीं पूछा कौन सी जाति धर्म क्या है, नहीं पूछा हमने। सत्संगत चौथा परण अपने परिवार को लेकर आए। कल की संगत में हम गए और सत्संगत एक बच्चा, वो जब तक उसे पैसे ही नहीं मिले तो उसने नमस्कार ही नहीं किए, रोने लग गया। वो अपनी माँ को कह रहा है वो कि पैसे दे दे। तो परिवार को लाए तो चौथा परण भी मन गया क्या? नहीं, गृहस्थी की भी हम गृहस्थी को लेकर आए। और 5वां परण भी यहाँ उपदेश मिलते हैं, यहाँ शिक्षा मिलती है कि गुरु का ज्ञान बिना गुरु आज्ञा के नहीं देना होगा। केवल सत्संग में आने से 5 परण अपने आप बन जाते हैं। और जो सत्संग में आ जाता है, सत्संगत उसे ये ज्ञान प्राप्त होने लगता है, महसूस होने लगता है। जैसे अभी दर्द का जिक्र महात्माओं ने किया है, सत्संगत हकीकत है, सच्चाई है। मैंने कल से भी कई परिवारों में इस बात का जिक्र किया। हकीकत है, ये सच्चाई है। इस बात का मैं सत्संगत गवाह हूँ, आपके सामने बैठा हुआ। यकीनन जिसका सत्संगत जिंदगी यहाँ नहीं संवरी सत्संग में, वो कहीं नहीं संवर सकती। हम चाहते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं हम 5% 10% के लिए हम अपनी जिंदगी का इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उसकी गारंटी नहीं है वहां मिलेगा क्या नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इस दरबार की गारंटी है। जो भी यहाँ शहंशाह जी का वरदान है शहंशाह जी का। बैठे हुए थे, कुछ चंद परिवार बैठे थे, सत्संग हो रही थी।
प्यार से कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज आ रही है मेरी? बैठे थे, चंद परिवार थे, किसी ने आकर शहंशाह जी से कह दिया कि बाबा जी कुछ धनवान लोगों को, श्रीमंत लोगों को मिशन से जोड़ो। तो शहंशाह जी ने अनसुना कर दिया। फिर वो कहने वाला वापस गया, कहता है शहंशाह जी श्रीमंत लोगों को, धनवान लोगों को मिशन से जोड़ो ताकि वो धन की सेवा करें, मिशन आगे बढ़े। शहंशाह जी ने वरदान दे दिया, और वरदान देखिए किसको और किसके लिए मिल रहा है। शहंशाह जी ने कह दिया, अच्छा धनवान लोगों को जोड़ू सत्संग से, श्रीमंत लोगों को जोड़ू सत्संग से। कहने लगे हाँ बाबा जी, मिशन की सेवा करेंगे, धन की सेवा करेंगे। तो वरदान दे दिया कि धनवान लोगों को जोड़ने से अच्छा सारी साथ संगत को धनवान बना देता है। नहीं बने हो धनवान? दिल पर हाथ रखकर विचार करो, क्या गुरु नहीं दे रहा है हमें? क्या सुकून नहीं मिल रहा है? ये गारंटी है इस दरबार की, बाहर की कोई गारंटी नहीं। 10%, 5% मिले या डूबे, लेकिन यहाँ की गारंटी है 100% सुख मिलेगा। सदगुरु खेती धर्म की, जो बीजे सो पाए। गुरु धर्म की खेती होती है। गुरसिख जिस भाव से चाहे यहाँ सेवा करता है, सासगत यहाँ का रिटर्न जिंदगी भर मिलता है, कुछ तो तक मिलता है। इसलिए ये गारंटी है यहाँ की, संसार की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बख्शीश करो, यही अरदास, यही प्रार्थना हम सदगुरु माता जी के पावन चरणों में करें। समागम भी है, अभी आने वाले 28, 29, 30 तारीख को समागम होगा हरियाणा में। सारे परिवार यदि जा रहे हैं मुबारक है, जो नहीं जा रहे हैं वो यहाँ भी आप समागम कर सकते हो। यहाँ भी जो है महात्मा अपने जो है व्यवस्था कर देंगे, ऑनलाइन सदगुरु माता जी के दर्शन आप करोगे। और फिर उसके बाद हमारा आने वाला महाराष्ट्र का समागम भी साथ संगत करीब है, उसकी भी महात्मा बता रहे हैं, उसकी भी तैयारी हमने करनी है। क्योंकि संति घरात तेजम जी, साधु का आना ही दिवाली है और दशहरा है साथ संगत। इसलिए गुरु ना तो कर्म देखता है और ना साथ संगत हमारी परिस्थिति देखता है। क्योंकि ये भक्ति, ये ज्ञान परिस्थिति का विषय नहीं है। ये ज्ञान परिस्थितियों को नहीं संवारता। ये ज्ञान परिस्थिति से लेना देना ही नहीं है। ये है, आएगी, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, सुबह और शाम और रात होगी। प्रकृति का नियम है बदलाव, प्रकृति का नियम है परिवर्तनशील कहा गया है इसे। महापुरुषों ने समझाया, आसन व बासन सिंहासन सब सोने के, काहू दिन टूटी खाट हुई पड़ी रही है। समय है ना, वक्त है ना, आएगा कोई समय सिंहासन सोने का मिलेगा, बर्तन सोने के मिलेंगे, कोई समय जो है सोने का पलंग मिल जाएगा। लेकिन जीवन में कोई समय ऐसा भी आएगा कि टूटी खाट भी मौसर नहीं होगी। काहू दिन रसोई के व्यंजन 36 प्रकार के, काहू दिन बिन नोन दाल खाइए। कोई समय ऐसा भी जीवन में आता है कि 36 प्रकार के भोजन मिलते हैं, लेकिन कोई समय जीवन में ऐसा भी आता है कि दाल भी नहीं मिलती है खाने को। काहू दिन हाथ में हुकूमत है औरन पे, काहू दिन नीच की 4 बात हुई सुनिए। कोई समय पद वाला बन जाता हूँ, हाथ में हुकूमत वाला बन जाता हूँ, लेकिन जीवन में कोई समय ऐसा भी आता है किसी की 4 बात सुनकर हाथ जोड़कर जीवन जीना पड़ता है। ये परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों का विषय नहीं है। भक्ति परिस्थितियों का विषय नहीं है, भक्ति इसकी उपस्थिति का नाम है। परिस्थिति कैसी भी हो, उसमें यदि ये उपस्थित है, ज्ञान उपस्थित है, यकीन मानिए वो परिस्थिति दुख नहीं दे सकती। कबीर बैठने वाला, आधी रोटी खाने वाला, क्योंकि मैं कबीर पर पार्टी से आता हूँ। मैंने अभी कहा किसी परिवार में जीवन के 8 से 10 बरस मैंने कबीर संप्रदाय में बिताए हैं, उस मिशन को दिए हैं। सासंगत उस कबीर के जैसा गरीब इतिहास के पन्नों में मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। रोज काता करते थे, 1 पाई 2 पाई की बेचते थे, घर का गुजरान होता था। उनकी वाइफ लोई
वो भी भगत। आधी रोटी मिल गई, शुक्र कर दिया। कोई आ गया, किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर साधु आने वाले हैं, नाचने लग गए कबीर। आज री मंगल हमारे सदगुरु आए पाहुना, कि आज मंगल है, सदगुरु हमारे घर आने है, पाहुना बनकर आ रहा है। लोई ने पीछे से कान में कह दिया, क्योंकि लेडीज डिपार्टमेंट को किचन का पता होता है ना। कहते महाराज काय झाला? कहते लोई तुझे पता नहीं, साधु आने वाले हैं तो नाच। वो भी नाचने लगी, ध्यान चला गया, आटा तो है ही नहीं, कैसे प्रसाद कराएंगे। दिल दहल जाता है ऐसे महात्माओं को सुनकर, लेकिन फिर भी परिस्थिति में उपस्थिति इसी की रही थी। कहने लगे अच्छा नहीं है? कहते नहीं है महाराज, फिर भी गा रहे हैं। साथ संगत गुरु आप खड़ा हो जाता है जीवन में, ये नंकार आप ढोने धो जाता है भगत के। बख्शीश करो, ऐसा पाक मिशन मिला है, ऐसा गुरु मिला है। बाहर की हवाओं में मत आया करो, मत जाया करो 10%, 20%। यहाँ तक कह दिया गया था, महापुरुषों ने नियम बताए हैं कि जो तुम्हें यदि करना भी है धंधा बिजनेस, तो निरंकारियों को छोड़कर करो, महापुरुषों को छोड़कर करो। महापुरुषों के बीच बिजनेस मत किया करो। महापुरुषों के बीच क्या किया करो पता है? संता सेती लेवा देवी, माया नहीं, लेवा देवी। ये ज्ञान को, गुरु की कृपा को ले दिया करा करो। संता संग व्यवहारा, संतों के साथ गुरुमत का व्यवहार किया करो। संसार में बहुत विकट हवा चल रही है, बहुत कान में फूंक मारने वाले हैं। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? शायद तू सत्संग जाता है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया। शास्त्रगत भ्रम करने वाले बहुत हैं, लेकिन परिस्थिति भक्ति नहीं है। उपस्थिति का नाम भक्ति है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इसकी उपस्थिति है, गुरु साथ है। तो सत्संगत महापुरुषों ने समझाया कि छाड़िए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम, जा विधि रखे राम ता विधि रहिए। जिस विधि से ये परमात्मा रखना चाहे, उस विधि से अपनी जिंदगी को जीते चले जाना। बख्शीश करो, आज आपके इस नगर में कल से ही सत्संगत आए हुए हैं। सांगली क्षेत्र में हमारे जालेंद्र जी हैं, क्षेत्रीय संचालक भी हैं, इनसे भी कल मिले। बड़ा अच्छा रूप है और गुरु का संदेश है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का, कि केवल इस निरंकार के आधार से ही आधारित होकर हम अपनी जिंदगी को जीते चले जाएं। केवल यही सब कुछ करता है, ये ही सारी दुनिया का करता है। ऐसे भाव को हम युक्त होकर, ऐसे भाव को स्वीकार करके अपने जिंदगी के सफर को तय करें। एक बात कहकर मैं क्षमा चाहूँगा, जितने जितने भी समागम में जा रहे हैं, गुरसिक की दृष्टि पता है क्या होती है? गुरसिक की दृष्टि का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। और हमारे मिशन के बहुत बड़े विद्वान जे.आर. सत्यार्थी जी का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। सत्संगत बहुत बड़ा दिल्ली का समागम होता है, हम सभी जानते हैं। समागम था और किसी ने, महात्मा थे पत्रकार, किसी ने उनसे पूछ लिया, शास्त्री जी इस समागम में किस अवस्था में हमें समागम जाना है? उस अवस्था का जिक्र कर रहा है। शास्त्री जी इस समागम में कितने गुरसिक हैं, कितने गुरसिक आए हैं इस समागम में? तो शास्त्री जी ने आगे से कह दिया, साथ संगत मेरी तरफ देखो, सब नीचे ना देखना। शास्त्री जी ने कहा कि गुरसिक केवल एक है और वो तुम्हारे सामने। तो वो पत्रकार कहने लगा, महाराज काय बनता है तुम्हें? ये पंडाल में, लंगरों में, कैंटीनों में जितने गुरसिक है, ये गुरसिक नहीं है। ये लाखों की संख्या में जो समागम में गुरसिक आए हैं, ये गुरसिक नहीं है। तो शास्त्री जी कहते हैं नहीं, ये गुरसिक नहीं है, गुरसिक एक ही है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अपने आप को बता रहे थे। तो आगे से उस पत्रकार ने कहा, फिर ये कौन है? तो महात्माओं ने कह दिया कि ये गुरु रूप है और गुरसिक मैं। इस भाव से समागम जाना। जो भी गुरसिक है वो गुरु का रूप है।
मैं गुरसिख हूं, मुझे सेवा करनी है। पहले आप, पहले आप, पहले आप। मैं 3 महात्माओं के बाद खाना लंगर लूंगा, 2-4 किलो वजन कम नहीं हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नमस्कार की लाइन में 2-4 महात्माओं को आगे कर दूंगा, आ रहा हूं महाराज, पहले आप। मैं कम नहीं, नमस्कार अच्छी होगी, क्योंकि पीछे वाला मजा लेता है। कल भी मैंने कहा कि मजा कोई और ही ले जाता है। खोद खोद के मूसा मर गया, मजा लिया भुजंगे ने। मूसा म्हणजे काय म्हणते त्याला? उंदीर। मूसा वो अपना घर खोदता है, लेकिन उसमें रहता सांप है, मजा सांप लेता है। खोद खोद के मूसा मर गया, मजा लिया भुजंगे ने। पानी दे दे माली मर गया, मजा लिया भोरंगे ने। माली होता है ना, वो फूल को पानी दे दे के मर जाता है, लेकिन मजा कौन लेता है फूल का? भोरंगा लेता है, बहुरा। पानी दे दे माली मर गया, मजा लिया भोरंगे ने। पोथी पढ़ पढ़ पंडे मर गए, मजा लिया सत्संगे ने। आप मजा लेते हो, इसलिए पहले आप, पहले आप, पहले आप। चलो किसी का स्वभाव ही है मी करायचा ना, ते करा, ते पण चालेल गुरु तर। किसी का स्वभाव है मी, वो भी करो, क्योंकि गुरु के दर ओरिजिनल होकर बैठ जाएं, बस गुरु परिवर्तन करते हैं। हमारे अंदर क्रोध है ना, नम्रता का मुखौटा ओढ़कर ना बैठे, क्रोधित होकर बैठ जाए, गुरु परिवर्तन कर देगा। तो जिसको स्वभाव है मी करायचा, ते पण चालेल, पण कुठल्या मार्ग में? सबसे पहले मैं सेवा करूंगा, सबसे पहले मैं पंडाल में जाकर बैठूंगा, सबसे पहले लंगर मैं खाऊंगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले गुरु का वचन मैं मानूंगा। तो इस मैं को कहां लगाना है, वो भी साथ संगत महात्माओं ने बताया। और जहां जहां ये मैं लगता है ना, तकलीफें खड़ी होने लगती है। ये मैं का प्रयोग पति और पत्नी के बीच में कर लो, दूसरे तीसरे दिन केस कोर्ट में चला जाएगा, है ना महाराज? इस मैं का प्रयोग पड़ोसी से कर लो, दूसरे दिन लट निकल जाएंगे। इस मैं का प्रयोग अपने ही बच्चे से कर लो, बच्चा गोद में आना बंद कर देगा। इस मैं का प्रयोग रास्ते पे चलते हुए कुत्ते से कर लो, उसे जोर से, क्रोध से पत्थर लेकर मैं को अपनाकर उसको बुलाने का प्रयास करो, कुत्ता भाग जाएगा, कुत्ता भी नहीं भागता है। जहां जहां इस मैं का प्रयोग करते हैं, वहां से दूरियां, वहां से सात्संगत नफरत का जन्म होता है। और जहां जहां ये तू इस्तेमाल होता है, पति और पत्नी के बीच में तू का इस्तेमाल कर लो। इसलिए तो 7 जन्मों का बताया गया है कि 7 जन्म चलेगा। तू का इस्तेमाल बाप और बेटे के बीच हो गया, संबंध गहरे हो जाते हैं। तू का इस्तेमाल पड़ोसी और पड़ोसी के बीच हो गया, संबंध गहरे हो जाते हैं। इसलिए गुरु ने कहा कि तू ही निरंकार, इस तू का प्रयोग करते चले जाएं। मैं को, अपनी भूमि को पीछे रखकर केवल गुरु को आगे रखें। गुरु को आगे राखिए, चलिए आज्ञा माए, कहत कबीर ताजन को 3 लोक बहनाए। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज रब है, भगवान है, इसका हम एतबार करें और संगत के साथ जुड़े रहें। कोई भी गुरसिख संगत से जुदा ना होना होगा। आते 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 यहीं पर पता ही नहीं पड़ेगा कब हम संवर गए, कब हम साथ संगत, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। संगत का पहलू कभी जीवन में ना छोड़ना, प्यार से कहना।
तू ही निरंकार